फिल्टर जब अप्लाई हो चुका है इस पर, ये देखें। अब यहाँ से हम इसको फिल्टर का मतलब यही होता है कि हमने किस चीज़ को हम चाहते हैं हम फिल्टर निकालने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी एमएस एक्सेल के बारे में। एमएस एक्सेल का होम टैब मैंने फर्स्ट पार्ट दिखा दिया था, अगर आपने वो नहीं देखा तो मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और आज मैं आपको नेक्स्ट पार्ट सिखाऊंगी। अगर आप भी चाहते हैं कि एमएस एक्सेल को ऑनलाइन सीखने के लिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो चीज़ आपको समझ नहीं आती उसमें कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो सेकंड लास्ट पार्ट होगा उसको जरूर देखना, क्योंकि उसमें हमने सबसे ज़्यादा वो एमएस एक्सेल का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला परफॉर्मा भी होता है अक्सर इंटरव्यूज़ में। और एमएस एक्सेल के कहीं भी हमने जॉब के लिए अप्लाई करना होता है तो वो क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक डाटा लिखा हुआ है। डाटा को लिखा हुआ होगा, हमने सिंपली इसको सिलेक्ट करना है। इस डाटा को सिंपल यहाँ तक हमारा डाटा है, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये डाटा हमारे पास सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ कंडीशन का मतलब होता है शर्त। जैसे कि इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग है कि हम कंडीशन कोई भी देंगे ये उस पर हमारे पास फॉर्मेट कर देगा उसके मुताबिक। जैसे हमारे पास हाईलाइट सेल रूल्स ग्रेटर देन, अब हम यहाँ पे मार्क्स दे देते हैं कि मार्क्स हमें चाहिए 50 से अबव। जैसे स्कूल में दे दिया जाता है कि 50 से अबव जितने भी लोग स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं उनके मार्क्स को कैलकुलेट हाईलाइट करें, उन स्टूडेंट्स को हम प्राइज़ देंगे या उनके लिए कोई तकरीर वगैरह करवाएंगे या उनको अप्रिशिएट किया जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास ये परफॉर्मा अक्सर आता रहता है, या जॉब्स वगैरह में भी इंटरव्यूज़ में कि जिनके ग्रेटर मार्क्स वगैरह हैं तो उनके क्या कहते हैं उनको हाईलाइट किया जाए ताकि उनको और अप्रिशिएट किया जाए। तो इसी तरह हम इसको किसी भी कलर से फिल कर सकते हैं, लाइट ग्रीन से भी फिल कर सकते हैं, या भी लोडिंग हो रही है, या हम चलें डार्क रेड से। ओके, जैसे ही हम प्रेस करेंगे अब देखें जिनके 50 से अब मार्क्स हैं, जैसे कि 65 हैं, 78। अब जैसे ही मैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग में अप्लाई करूँगी 23 और एंटर प्रेस करूँगी, ये देखें इस तरह से कलर जो है वो रिमूव हो जाएगा। सिमिलरली आप होल में क्या कहते हैं देख सकते हैं हमारे पास ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अब इसको मैं कंट्रोल जी से दोबारा अपना टेबल सेलेक्ट हो गया। अब इस टेबल को सिलेक्ट होने के बाद हमने दोबारा से अब यहाँ पे आप सिमिलरली लेस देन कितने हैं उस पर भी अप्रिशिएट करके आप मार्क्स को निकाल सकते हैं। बिटवीन कितने नंबर के दरमियान हो, इक्वल टू में भी, और टेक्स्ट जो अक्कर है उसको आपने हाईलाइट करना है। ये सिमिलरली सारे ही इसी तरह हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टॉप बॉटम रूल्स। इसमें टॉप 10 के जितने टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं, हमने ओवरऑल मैट्रिक का रिजल्ट निकालना है कि टॉप 10 स्टूडेंट जो हमारे कॉलेज के, हमने उनको प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन देना है। तो कहा जाएगा कि उनको हाईलाइट किया जाए बनस्बत एक के हर क्लास में जा जाके एक से पूछा जाए। हम डाटा सारा कंप्यूटर में लिखा होता है, हमने सिर्फ यहाँ से टॉप 10 पे जाहिर करना है। टॉप 10 को हमने किस कलर से करना होता है, रेड से, ओके। और इस ऑप्टेन को सिलेक्ट करना होता है यहाँ से। अब यहाँ से टॉप 10 को हम कर लेते हैं ग्रीन, और ये देखें ये हमारे पास टॉप 10 जिनके मार्क्स हैं, सिर्फ 10 लोग ही होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 ही हुए। ये देखिए 10 के अलावा और कोई भी नहीं हुआ होगा, सिर्फ 10 ही लोग हाईलाइट हुए। आप चाहे बॉक्स को काउंट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको कंट्रोल जी, ये हमारे पास अंडू हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसमें डाटा बार्स में जितना हमारे पास जिसके जितने मार्क्स हैं उतनी बार्स बनेंगी। जिस तरह हम ग्राफ बनाते हैं जितनी वैल्यू होती है उतना ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, इसी तरह डाटा बार्स होता है, ठीक है। ये इतना यूज़ नहीं होता। उसके बाद है स्केल्स, ये देखें ये भी कलर के हिसाब से होता है, ये भी इतना यूज़ है। आइकन सेट भी इतना यूज़ नहीं होता। ये डाउन एरो हमें दिखा रहा है कि हमारी वैल्यू कम हो रही है, और क्या कहते हैं जो अपर जा रहा है तो वो हमें दिखा रहा है वैल्यू ज़्यादा हो रही है, और जो हमारे पास राइट की तरफ जा रहा है क्या कहते हैं वो बता रहा है कि मैक्सिमम मीडियम में, ठीक है। तो ये हमारे पास ये है। उसके बाद आ जाता है फॉर्मेट एज टेबल। हम इसको टेबल के तौर पे भी फॉर्मेट कर सकते हैं। हमने सिंपल इसको सिलेक्ट करना है, होल्ड को इधर से सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लिया फॉर्मेट एज टेबल। हम इसको किसी भी फॉर्मेट में टेबल के इसमें चाहे कर दें, हमारे टेबल एज हेडर्स हैं ये, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मेट होकर हमारे पास इसके ऊपर फिल्टर भी अप्लाई हो गया। जैसे कि हमें कहा जाएगा कि हमारे इतने सारे स्टूडेंट हैं, हमें कहा जाएगा कि फलाने दिन वो बच्ची एब्सेंट थी। अब वो चाहते हैं कि उसको अपने मार्क्स, अब 1 बाय 1 हम एक इतने बड़े बड़े डाटा में से अक्सर हमारे पास हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट होते हैं, तो हम एक का डाटा नहीं निकाल सकते। जिस तरह हम लोगों का बोर्ड के एग्जाम में भी रिजल्ट आता है, तो बिल्कुल इसी तरह हमने यहाँ से सर्च कर लेना है जिसका हम चाहते हैं। हम यहाँ से चाहते हैं अब्दुल्ला का भी ना है, आयजा का भी ना है, आमना का भी ना है। ये देखिए बहुत ज़्यादा डाटा है ना। इन सबको अगर हम अनक्लिक कर दें, एक बात मैं आपको दिखा रही हूँ सेपरेट दिखाने के लिए, वैसे वो सिर्फ इस पर सिलेक्ट करते हैं। ये देखिए मैं आपको अस्मा को क्लिक किया हुआ है, ओके। अब देखें ये सिर्फ अस्मा का क्या कहते हैं, ये देखें ये सिर्फ अस्मा का हमारे पास डाटा आ चुका है क्योंकि ये हमने फ़िल्टर कर दिया, ठीक है। सिमिलर चाहे हम यहाँ फ़िल्टर में जाके हम सर्च कर सकते हैं, दुआ लिख देती हूँ मैं, सॉरी यू दुआ। ये देखें सिर्फ दुआ का हमारे पास रिजल्ट में आ जाएगा, कंट्रोल जी, ठीक है। अब उसके बाद देखें हम सेल का स्टाइल भी हम चेंज कर सकते हैं। कोई भी सेल आप ले लें, जैसे कि मैं लेती हूँ इतने को मैंने सेलेक्ट किया, इतने सेल को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से मैं करती हूँ सेल स्टाइल,
ये देखें, जिस तरह के आपको स्टाइल में स्टाइल्स चाहिए आप उस तरह का स्टाइल रख सकते हैं। ये आपको स्क्रीन पे भी शो होगा। नॉर्मल चाहती हूँ तो ये नॉर्मल में ही रहेगा, वरना इस तरह हम स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। ये देखें, अगर चाहो तो इसको भी कर सकते हैं। ये मैंने आपको करके दिखा दिया। कंट्रोल जी से मैं अपने टेबल को ओरिजिनल याद सेल स्टाइल तक हमारे पास हो गया। अब उसके बाद इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब होता है किसी भी सेल को हम, जैसे कि हम यहाँ पे इस बॉक्स पे मैं क्लिक करती हूँ। अब मैं कहती हूँ यहाँ पे मुझे चाहिए इंसर्ट सेल, एक राइट पे इंसर्ट चाहिए। एक मिनट, ये देखिए इंसर्ट पे क्लिक किया, इंसर्ट शीट रोज, ये हमारे पास एक रो इंसर्ट हो गई है। कंट्रोल जी, एक मिनट, ये कंट्रोल जी से खत्म कर दी। अब उसके बाद देखें, इसी तरह हम शीट कॉलम्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं और इंसर्ट एक और शीट भी इधर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली डिलीट सेल्स, किसी भी सेल को डिलीट करें। जैसे कि मैंने इसको पकड़ा, इस सेल को मैं चाहती हूँ डिलीट सेल। देखिए वो सेल खुद ब खुद डिलीट हो गया और बाकी जो नंबर है वो सारे के सारे ऊपर आ गए। ये देखिए पूरी रो जो है उस सेल की डिलीट हो चुकी है। 1 के बाद 3 4 5 6 इस तरह हम कोई भी अगर जैसे स्टूडेंट है वो लीव छोड़ के चला गया है क्लास स्कूल को, तो अगर हमें उसका डेटा रिमूव करना है तो हम ये नहीं कि हमने उसको एक एक चीज़ को रिमूव करें, बल्कि जस्ट 1 क्लिक से हमारे पास एक्सेल में काम हो जाता है। कंट्रोल जी, सिमिलरली वो आ चुका है हमारे पास डाटा। अब उसके बाद हमारे पास इसी तरह डिलीट में आप टेबल रोज, टेबल कॉलम्स और शीट को भी डिलीट कर सकते हैं। फॉर्मेट का मतलब होता है रो विड्थ, कि आपने एक रो की विड्थ को कितना रखना है। ये हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल होती है रो होती है और वर्टिकल जो होते हैं वो कॉलम्स होते हैं। तो यहाँ पे एक रो, समझो ये एक रो है फर्स्ट में और इसमें कॉलम्स है 1 2 3 4 5 और 6 कॉलम्स है। सबसे पहले हमने रो विड्थ रखनी है, इसको सिंपल सेलेक्ट करें, यहाँ से रखना फॉर्मेट रो विड्थ। रो विड्थ इसकी हम रख लेते हैं 60, सॉरी ज़्यादा हो जाएगी, 2 और 3 23। और जैसे ही मैं ओके करूँगी, ये देखिए इसकी जो विड्थ है वो 23 हो गई है। मैं बताती हूँ हाइड और अनहाइड किस तरह करना है। सिंपल हम इस रो को सेलेक्ट करते हैं, हमने यहाँ से जाना फॉर्मेट में, हाइड और अनहाइड बहुत यूज़ होने वाला है। यहाँ से हम करते हैं हाइड कॉलम को। ये देखिए हमारे पे कॉलम जो है वो हाइड हो गया। अब दोबारा से अगर हमें चाहिए, हम यहाँ से दोबारा अनहाइड कॉलम तो अनहाइड हो जाएगा सिमिलर। ठीक है, फॉर्मेट में हमारे पास रीनेम शेप का, इसका सॉरी शेप का शीट का भी आप नेम दे सकते हैं। ये यहाँ पे शेप का नेम आप क्या देना चाहते हैं बताएं। जैसे डाटा, मैं लिख देती हूँ डाटा। ये हमारे पास डाटा के नाम से ये देखिए आपको शो हो रहा है, नीचे डाटा आ गया। आप कुछ भी डबल क्लिक भी इधर कर सकते हैं और ये प्लस साइन होता है और शीट साइड, और इस पर प्लस करके भी आप कर सकते हैं जिस तरह सेल में होता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑटो सम का है। ऑटो सम में आपने क्या करना होता है, सिंपल हमने इसको सेलेक्ट करना है। ऑटो सम में पूरी रेंज को हमने सेलेक्ट कर लेना होता है। ये देखिए लास्ट में आना है, यहाँ पे क्लिक करें, इस पर जस्ट क्लिक करें, ये देखिए ये हमारे पास सबका सम आ गया। ठीक है, अगर हम इसको चाहते हैं कंट्रोल जी और हम यहाँ से जाते हैं, एक मिनट, एवरेज, तो यहाँ से एवरेज आ जाएगी निकल के। अगर हम चाहते हैं काउंट नंबर्स, तो ये नंबर्स काउंट कर लेंगे कितने हैं 70। मैक्सिमम कितने नंबर हमारी क्लास के आए हम निकाल सकते हैं। इसी तरह मिनिमम निकाल सकते हैं जस्ट 1 क्लिक से। ठीक है, कंट्रोल जी, तो ये हमारे पास खत्म हो गया। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा, यहाँ तक समझ आ गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ से हमारे पास फिल का होता है। जैसे हम यहाँ पे 34 लिखती हूँ, मैं कोई भी टेबल 34 लिखा, ये देखिए फिल वाला अनलॉक हो जाएगा। राइट तक हम इसको पहले ड्रैग करेंगे। ये सिंपल मैं आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में सिखा चुकी हूँ। ये लें, ये ड्रैग करेंगे, हमारे पास ये है आंसर आ जाएगा। इसमें से हम राइट पे भी डाउन तक वही लफ्ज़ कर सकते हैं, राइट तक वही लफ्ज़ कर सकते हैं, आप ऊपर तक कर सकते हैं और लेफ़्ट तक भी कर सकते हैं। इसका मैं अपने जो मेरी फर्स्ट वीडियो आप उसमें देख लेना, फिल का मैं कंप्लीट बता चुकी हूँ। और जो ये फिल वाला ऑप्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और अक्सर ये क्वेश्चन होता है, तो इस पर मैं एक कंप्लीट वीडियो आज से बना के फिर आपको दिखाऊंगी। ठीक है, अभी फिलहाल मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 1, ये देखिए अगर आप इसके कोने पे आएंगे ना, ये प्लस का साइन होगा, हमारे पे न्यू ड्रैग करेंगे, सिमिलरली हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इधर से हम क्लिक करेंगे, ये देखिए फिल सीरीज अगर हम कॉपी पे करेंगे तो 1 ही 1 आ जाएगा। फिल सीरीज, फिर फॉर्मेटिंग, फिर फॉर्मेट हमारे पास यहाँ पे आएगा। इसका हमने किया है फिल सीरीज में, तो ये फिल सीरीज हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये वही है। इसमें से हम डेज वगैरह भी करते हैं। इसकी मैं कंप्लीट वीडियो डालूंगी नेक्स्ट वीडियो हो सकता है इसी के ऊपर। ठीक है, वरना कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा अगर आप चाहते हैं इसकी वीडियो में। और इसका मतलब होता है क्लियर, क्लियर और क्लियर, हम सिर्फ आज सारे को क्लियर करना चाहते हैं। फॉर्मेट, इसके फॉर्मेट को क्लियर कर देते हैं। देखिए हो गया फॉर्मेट क्लियर, आज ये क्लियर आ जाएगा। इसमें सेलेक्ट किया, ये क्लियर आज सब कुछ हो गया और इसको हम रिमूव कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट का मतलब होता है A to Z हमारे पास अल्फाबेट्स पड़ेगी। अब हमारे पास है सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब होता है A to Z लिखना, Z to 8। अगर हम चाहते हैं जैसे कि हमारे पास नेम है, अक्सर हमारे पास रोल नंबर जब हम बोर्ड में जाते हैं क्या करते हैं, तो हमारी सॉर्टिंग के जरिए हमारे पास नाम होते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमने इसको सेलेक्ट किया। अब ये देखिए इतने डाटा को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से हमने जाना सॉर्ट पे A to Z। ये देखिए A to Z हमारे पास क्या कहते हैं डाटा जो है वो आ चुका है। ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग जिसका मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि वो होता है फिल्टर। फिल्टर हमारे पास अप्लाई करने का मतलब होता है इस सारे डाटा को सिलेक्ट करना और फिल्टर पे अप्लाई कर देना। ठीक है, अब फिल्टर जब अप्लाई हो चुका है इस पर, ये देखें अब यहाँ से हम इसको फिल्टर का मतलब यही होता है कि हमने किस चीज़ को हम चाहते हैं, हम फिल्टर निकालने हैं आपसे। हम चाहते हैं रोल नंबर 2 जिसका सीरियल नंबर है, हम सिर्फ उसका डाटा चाहते हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 का आ जाएगा हमारे पास। 2 का मतलब 12th में भी आ गया और इसमें भी 2 आ रहा है, कॉमन है जो। ठीक है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ये फिल्टर जो है, फिल्टर ऑप्शन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और ये वाला ऑप्शन अक्सर हमारे यूज़ में भी बहुत ज़्यादा था डाटा एंट्री के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेलेक्ट एंड गो टू। यहाँ पे हमने किसी भी वर्ड को निकालना होता है, फाइंड वर्ड हम लिख देते हैं, हमने निकालना है अली।
फाइंड। तो ये देखिए हमारे पास जो अली बॉक्स है उसके ऊपर हमारा सेल की सिलेक्शन चली गई। अब हम चाहते हैं अली की जगह हम यहाँ पे निकालते हैं दुआ, DUA, दुआ, फाइंड ऑल। तो ये देखें दुआ पे हमारा आ गया। इस तरह से हम किसी भी स्टूडेंट का डाटा वगैरह हम या किसी एम्प्लॉय का किसी का भी हम डाटा इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ जाता है फाइंड। और रिप्लेस करना चाहते हैं, अगर हम इसका नेम रिप्लेस कर सकते हैं तो यहाँ पे रिप्लेस करें, दुआ को हम ना चेंज कर देते हैं YATIS, रिप्लेस। तो ये देखें हमारे पास जो है वो दुआ रिप्लेस हो गया। अब रिप्लेस नहीं कर सकते दोबारा, अगर ये देखें हम इस दुआ को IS से ही रिप्लेस क्योंकि हमने यहाँ दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम रिप्लेस कर सकते हैं, इसको क्लोज करेंगे। बाकी इतना इसमें से गो टू स्पेशल एक अलग से इस पर वीडियो बनने वाली है डिटेल में, ठीक है। बाकी मैं आपको तकरीबन होम टैब का सब कुछ समझा चुकी हूँ जो कि बेसिक्स होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा। और जो चीज़ आपको समझ नहीं है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसी टॉपिक पर डिटेल में बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।